माफ़ी किसी की हत्या करके और माफ़ी कर दे, ये तो इसमें धारा ही नहीं है। तो पंचायत में तो ये हो सकता है, लेकिन वैसे तो माफ़ीनामे का कोई वो नहीं है। गलत कराए, किसके कहने से कराए वो बताए। ये चाहती है कि दिल्ली का आंदोलन पूरा हरियाणा में शिफ्ट हो जाए। एक हरियाणा की पूरी मानसिकता रहती है, और फिर लाठीचार्ज करके, गोली चला के मूवमेंट को गोली लाठी और मुकदमों तक शिफ्ट करते हैं। ये पूरी मानसिकता हरियाणा सरकार की है, शुरू से ही उसकी रही है। वो कोई भी वहाँ पे आंदोलन रहे पूर्ण रूप से, और जिस तरह से अधिकारी इंस्ट्रक्शंस दे के और कह के लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता ठीक नहीं लगती। सरकार ने अभी माफ़ी मांगी है, तो इसे कैसे देखते? माफ़ी किसी की हत्या करके और माफ़ी कर दे, ये तो इसमें धारा ही नहीं है। तो पंचायत में तो ये हो सकता है, लेकिन वैसे तो माफ़ीनामे का कोई वो नहीं है। गलत कराए, किसके कहने से कराए वो बताए। नहीं, ये भी बताया जा रहा था कि किसानों ने पत्थर चलाए। नहीं, वहाँ तो किसान पिछले 9 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। पुलिस वहाँ पे ज़बरदस्ती जाके उनको लाठीचार्ज करा 5 बार, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा। राकेश जी, हरियाणा सरकार ही ज़्यादा रूडली नज़र आ रही है किसानों को लेकर। वो ये चाहती है कि दिल्ली का आंदोलन पूरा हरियाणा में शिफ्ट हो जाए। एक हरियाणा की पूरी मानसिकता रहती है। वो फिर लाठीचार्ज करके, गोली चला के मूवमेंट को गोली लाठी और मुकदमों तक शिफ्ट करते हैं। ये पूरी मानसिकता हरियाणा सरकार की है, शुरू से ही उसकी रही है। वो कोई भी वहाँ पे आंदोलन रहे हो। अच्छा, क्या 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, महापंचायत जो होगी, उसको जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तमाम जगह से इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर भी कुछ बात? वो तो एक चर्चाएं वहाँ पर आएंगी, सभी तरह की चर्चाएं होंगी। किसानों पे लगातार लाठीचार्ज होती है, हिसार में हुआ, उसके बाद धरना दिया, फिर ये घटना हुई। तो मतलब ये थम नहीं रहा है सिलसिला लगातार। देश की आज़ादी 90 वर्ष चली, तो आखिरी टाइम तक लोगों को फांसियाँ आती रही, लाठी चलती रही, और आज़ादी की लड़ाई भी जंग चलती रही। तो ये भी किसान की आज़ादी की लड़ाई है। कितने दिन चलेगी, क्या केस में होंगे, तो आने वाला टाइम बता। आप हिमाचल गए, वहाँ पर भी एक मतलब पंगा लेने की कोशिश की एक व्यक्ति ने, देखा उसके लिए फिर नहीं, वो फिर उसने अपना वो स्पष्टीकरण दे दिया। वो इस तरह का था नहीं। उसको सेब का वो व्यापारी था और किसान भी था। उसने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपया सेब में घट गया, तो सरकार की पॉलिसी से तंग था। तो उसको जानकारी नहीं थी, और इसने ये सोचा कि लीडर है कोई और यहाँ पर आ रहे हैं, और वैसे ही हम टेंशन में है, तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। दोबारा फिर उसने बता, नहीं माफ़ी हम किसी को नहीं चाहते कोई माफ़ी मांगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सेब की कीमत है हिमाचल में, वो अडानी जी ने तय की है। वही अडानी 16 रुपये कम उसकी कीमतें तय कर दी। अडानी सरकार से भी बड़ा देश में हो गया कि जो फसलों की रेट तय खुद करता है। तो ये तो सरकार का झूठ पकड़ा जा रहा है। और झूठ तो पकड़ा जा रहा है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि अडानी गोदामों में बंद करेगा। जो बड़ा व्यापारी होगा अपने गोदाम, जब फसल आएगी गोदाम में बंद करेगा, सस्ते में खरीद के, और महंगे में बेचेगा। और जैसे ही फसल अगले साल की आएगी, अभी उसने 80,000 पेटियाँ मार्केट में निकाल ली 2-3 दिन में ही, और मार्केट को डाउन कर दिया। और ये है कि मार्केट फिर उठ नहीं पाया, और सस्ता करके फिर खरीद उसने कर ली। एक ऐसा बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो रही है, उसमें लाखों वॉलंटियर बनाए गए। क्या पता कितने जाएंगे, जब जाके देखोगे इतनी दूर से ही पूरा बता देगा। भाई सारी चीज़ यही बता देगा, वहाँ कौन जाएगा फिर? आप जाकर देखना, वहाँ पे ऐसे नहीं बताने के। इसको लेके कोई फैसला होगा? अरे सारे ही फैसले होंगे। आप हिमाचल में सेब व्यापारियों से मिले, क्या उन्होंने समस्याएं बताई, क्या बातचीत? नहीं, किसान से मिले वहाँ पे, व्यापारी से, किसान से मिले। तो रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ गए। रेट 16 रुपये तो उसने घटा दिए अडानी ने। वहाँ पे ग्रेडिंग होती है, वहाँ पे पूर्ण रूप से किसान का जो सेब है वो 13 रुपये से और 40-56 रुपये किलो तक खरीदा जाता है। और 56 रुपये किलो वो सेब है कि जो मुश्किल से 1 क्विंटल से उसमें से 7-8 किलो निकलता है। फिर रेट घटते और 13 रुपये किलो तक आता है। तो सारा एवरेजन जो उसका सेब का लगाएं तो 26-27 रुपये किलो बैठता है, लेकिन आम कंज्यूमर को तो नहीं मिलता।
आम को तो 100 से ऊपर 150 200। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 तारीख से पहले हो सकता है कि वाहन भी बंद कर दिए जाएं 5 तारीख को। अरे अब पता नहीं भाई, हम क्या को सरकार के साथ में मिलकर ही कर रहे क्या? सरकार जो कुछ करेगी भाई कर लेगी। किसान कैसे पहुंचेंगे? अरे किसान तो जाना हो तो पहुंच जाएगा, अपने साधन तक पहुंचा। किसान को इनके भरोसे हैं, अपने उससे से लगा जाइए वहाँ पे देखने, है नहीं इतनी दूर से कुछ नहीं होना। कि 5 तारीख के जो कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पंचायत कर रहा है, ये एक पहला आगाज़ होगा क्योंकि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव है और यूपी में ऐसी महापंचायत पहली बार ऐसी हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, इसके बाद कितनी महापंचायतों का और आयोजन होगा? वो तय करेंगे वहाँ पे, और पंचायतें तो हर मंडल वाइज पे हम करेंगे पहले फेज में कि चुनाव पर इसका असर होगा 2022। अब क्या पता, हमें तो अपनी फसलों का असर दिख रहा है कि 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम तो इस उम्मीद के साथ में है कि 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, उसकी बात रखेंगे हम। चुनाव से इसका कोई वो नहीं? चुनाव से तो नहीं इसका लगता कुछ, अपने फसलों के रेट का सवाल है इसमें। और भाई खुश होगा कोई इनको वोट दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। ठीक।